यूट्यूबर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो अपनी किसी हैबिट या हॉबी या नॉलेज को शेयर करने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं और धीरे धीरे यूट्यूब उनका साइड बिजनेस बन जाता है। और दूसरे वो लोग जो यूट्यूबर बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। उनको कोई हॉबी शेयर नहीं करनी, उनको ये चाहिए कि वो बस यूट्यूब पे आएँ, अपना चैनल बनाएं और उनको अर्निंग शुरू हो जाए। तो ऐसे लोग कौन सा डोमेन चूज़ करें या किस नीश को पकड़ें या किस तरीके की वीडियोस बनाएं कि उनका यूट्यूब अच्छी अर्निंग हो जाए यूट्यूब से, तो इन सब की बातें आज हम करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon for latest notifications. So let's start. I'll share 21 unique YouTube channel ideas with you. The first one is top 5 best. Top 5 best what? अगर आपको YouTube चैनल इसलिए बनाना है कि आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये सबसे इजी टॉपिक होगा, इजी नीश होगा जिसमें आप टॉप 5 बेस्ट क्वेश्चन मार्क किसी भी तरीके की टॉप 5 बेस्ट थिंग्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनलिमिटेड आइडियाज़ मिलेंगे, अनलिमिटेड टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक टॉप 5 हाईली पेइंग जॉब और टॉप 5 फूड्स टू स्टे फिट, टॉप 5 एनिमल्स दैट आर एक्सटिंक्ट, टॉप 5 करियर, टॉप 5 सर्टिफिकेट, टॉप 5 एक्सरसाइज, टॉप 5 स्किन केयर रूटीन, टॉप 5 मूवीज़। तो इस तरीके से आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और आपको सिर्फ लिखना है टॉप 5 बेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेटेस्ट क्या चल रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेंड क्या चल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना, ज़्यादा न्यूज़ सर्च भी नहीं करनी, जस्ट गूगल में न्यूज़ डालो, लेटेस्ट न्यूज़ आ जाएगी। उसके हिसाब से आप एक वीक पुरानी न्यूज़ या लेटेस्ट न्यूज़ या एक महीने पुरानी न्यूज़ वो फ़िल्टर करो और न्यूज़ जो भी आपको मिल रही है उससे रिलेटेड बस पोस्ट करते जाओ। सो द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस मैनेजमेंट। आप यूट्यूब पर 20 से 35 की उम्र के लोगों की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। आप ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, उनको स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए या उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। इस तरीके की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। पर्टिकुलरली आप यूथ को इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज किड्स। आप किड्स से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का मटेरियल किड्स से रिलेटेड डाल सकते हैं, क्योंकि किड्स से रिलेटेड यूट्यूब चैनल कम है या कंपटीशन हम कहें तो कम है थोड़ा, तो हम इसको एनिमेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप एनिमेटेड स्टोरीज बता सकते हैं और एनिमेटेड राइम्स, पोएम्स और भी किड्स से रिलेटेड गेम्स आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। किड्स से रिलेटेड नॉलेज की 4 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को क्या पता होना चाहिए या फिर इंग्लिश के कितने वर्ड्स डेली रूटीन में वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप किड्स से रिलेटेड और भी इस तरीके के वीडियोज़ इसमें डाल सकते हैं इस चैनल पर। नेक्स्ट वन इज़ फैशन एंड लाइफस्टाइल। अब फैशन एंड लाइफस्टाइल में आप हेयर से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं, स्किन से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं, रेमेडीज़ बता सकते हैं। लाइफस्टाइल में आप उनको कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं कि फ़ैशन में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडी है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कपड़ों का, या फिर आपके हेयर्स में आपको का कौन सा कलर अभी पॉपुलर है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए ड्रेसिंग सेंस में या मेकअप में या डेली रूटीन में अपनी बॉडी केयर के अंदर, या फिर किसी भी तरीके के प्लस साइज़ फैशन से रिलेटेड आप वीडियोज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक डिफरेंट नीश है, डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट आइडिया है। इस पे बहुत कम टॉपिक, कम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, इस पे कंपटीशन कम में होगा, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि पेरेंटिंग आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे उनको ऑक्यूपाइड रखें या उनमें अच्छे संस्कार कैसे डालें, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को पता होनी चाहिए या पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए एज के हिसाब से। तो इस तरीके के पेरेंटिंग से रिलेटेड आप वीडियोज़ उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, हालांकि ये अभी इस टाइम का टॉपिक नहीं है कि लोग इस टाइम वैसे ही कोविड के चक्कर में ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन स्टिल आने वाले टाइम में फिर इसका बूम आएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये एक बहुत ह्यूज मार्केट है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप इसमें वीडियोज़ डाल सकते हैं कि आप को ट्रैवलिंग में क्या कैरी करना चाहिए, कहाँ आप जा सकते हैं या कौन कौन सी जगह हैं जो आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड व्लॉग्स बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फूड।
आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हैं कि कुकिंग में भी आप स्पेसिफिक एक जोन पकड़ सकते हैं कि स्टेट वाइज आप बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या रेसिपीज़ हैं वो कैसे बनती हैं, या गुजरात में क्या रेसिपीज़ हैं वो कैसे बनती हैं। स्पेसिफिकली इस तरीके की रेसिपीज़ बता सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स डलते हों, या फिर 10 इंग्रेडिएंट्स, या फिर टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स, और उससे आप एक रेसिपी बना सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आप फूड की कैटेगरी को भी एक स्पेशलाइज्ड बना सकते हो, स्पेशलाइज्ड कर सकते हो, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वीडियोस डाल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कॉमेडी। आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हैं जिसके अंदर आप एक थीम ले सकते हैं। आप रीजनल कॉमेडी कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, और इसके अंदर आप मूवीज़ या किसी ऐसे सीरियल्स की क्लिप्स उठा सकते हैं। बस आपको उसका कॉपीराइट या कंटेंट का ध्यान रखना है कि कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करके भी पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत एक डिफरेंट है जो लोग सर्च करते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर, अगर आपको इंटरेस्ट है कि खेती कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी और जो फसल है उसको और ज़्यादा उपजाऊ बना सकती है, या फिर और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकती है। इसमें आप गार्डनिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आप गार्डनिंग कैसे करनी चाहिए, या कौन से पौधे होम डेकोर के लिए काम में आते हैं, या ज़्यादा ऑक्सीजन किन पौधों से मिलती है, कौन से सही हैं, या इस तरीके से, या होम गार्डनिंग कैसे करना। नेक्स्ट वन इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आप पेपर से रिलेटेड चीज़ें बना के दिखा सकते हैं, ओरिगामी बनाना सिखा सकते हैं अलग अलग तरीके की, जिसमें आपको फेस भी नहीं दिखाना पड़ेगा। और आप जो DIY हैं वो कर सकते हैं, जैसे राखी कैसे बनानी है, इस तरीके की चीज़ें और शेयर कर सकते हैं कि छोटे टॉयज़ कैसे बनाने हैं, या फिर 5 मिनट्स क्राफ्ट क्या हो सकता है। आप घर में वेस्ट से और प्रोडक्टिव चीज़ क्या बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से आप घर में डेकोरेटिव क्या आइटम बना सकते हैं। तो इस तरीके का आप आर्ट एंड क्राफ्ट का एक अच्छा चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिटनेस। आप फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं कि आदमी घर में रह के अभी अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो कैसे फिट रह सकते हैं घर में बैठ के, और जिम में भी जाते हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे, एक्सरसाइज जो हैं उनको कैसे यूज़ करना है, वेट कितना उठाना है, कब उठाना है, योगा कैसे करना है, जुम्बा कैसे करना है, एरोबिक्स कैसे करना है, और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, मेडिटेशन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और डेली रूटीन में कितने टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आप बना सकते हैं। और अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में बात करें तो हम नेक्स्ट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड अलग चैनल बना सकते हैं जिसमें आप टिप्स दे सकते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कि दिन में आपको आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हेल्दी खाना क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, आपके वेट के हिसाब से आपको कितना खाना खाना चाहिए, या कौन से अनहेल्दी फूड्स हैं और वो क्यों हैं। और इस तरीके के डेली टिप्स हेल्थ से रिलेटेड आप उनको दे सकते हैं कि आप कुछ उनको रेमेडीज़ बता सकते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो आप ये भूखे पेट अगर आप धनिया पीते हैं तो उससे आपका थायराइड लेवल कम होगा, या उसमें थोड़ी रिकवरी होगी। तो इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड भी आप चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ कोट्स डाल के भी एक चैनल बना सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप बुद्धा कोट्स डाल सकते हो, कोट्स डाल के उसमें आपको बोलना भी नहीं है, बस पीछे आप यूट्यूब लाइब्रेरी से फ्री म्यूज़िक लेके उसको ऐड कर सकते हैं। बुद्धा कोट्स, नरेंद्र मोदी कोट्स, या फिर कोई भी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप कोट्स बताना चाहते हैं, या फिर लोगों की सेइंग्स या गुलजार की जो उनकी जो गज़ल्स हैं उनके। तो इस तरीके से सिर्फ एक कोट्स का चैनल भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या है, वेबसाइट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कौन डोमेन कैसे लेते हैं टेक्नोलॉजी में, सर्वर क्या चीज़ है, डेटा कैसे मैनेज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और फिल्म टेक्नोलॉजी क्या है, वीडियो टेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हो। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री इनफैक्ट आप बता सकते हो कि बहुत ही वाइड लाइक चैनल हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट कैन बी एजुकेशनल चैनल। एजुकेशनल चैनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आप बता सकते हैं, उसमें आप बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, बच्चों के स्टडी से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, या फिर सिर्फ एक लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। जैसे इंग्लिश का आजकल बहुत बूम है, लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश फ्रेजेस हो गए, इंग्लिश के टेंसेज हो गए, इंग्लिश में क्या इज़ आर एम का यूज़ करना, फॉर टू, फॉर, हा, इस तरीके से एक लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। जीके, आप जनरल नॉलेज की बात कर सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने उसमें डाले, उनके आंसर्स बताए, या जो
एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें किस तरीके के जीके क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से आप एक एजुकेशनल कंटेंट भी आप पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन बी मोटिवेशनल। आप मोटिवेशन में सक्सेस बता सकते हैं, लोगों की फेलियर्स बता सकते हैं, उनकी हिस्ट्री बता सकते हैं, उनकी एक जर्नी बता सकते हैं एज ए स्टोरी कि उन्होंने अपने जो स्ट्रगल किया, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है वो उनका स्ट्रगल क्या था, उसको एज ए मोटिवेटिंग वे में आप बता सकते हैं, उनको एज ए मोटिवेशनल स्टोरी आप बता सकते हैं। जो लोगों ने बुक्स लिखी हैं उनकी समरी को आप एज ए मोटिवेशनल वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनिमेटेड वे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन के भी आप लोगों को, आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं या जो फेलियर फेस करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज़ इन डिप्रेशन में है, तो उससे रिलेटेड लोग मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत कंटेंट ढूंढते हैं। देखेंगे तो आप ये ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन बी स्पिरिचुअल कंटेंट। आप स्पिरिचुअल से रिलेटेड एक चैनल बना सकते हैं जिसमें आप भगवान से रिलेटेड या सब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, या हिस्ट्री बता सकते हैं कि रामायण में ये चीज़ क्यों हुई या कैसे हुई, या फॉर एग्जांपल कुछ भी कि रामायण के बाद क्या हुआ। तो इस तरीके की स्पिरिचुअल कंटेंट आप डाल सकते हैं। लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है ये सब चीज़ें जानने में, पुरानी चीज़ें जानने में। नेक्स्ट कैन बी आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है। स्पेसिफिकली अगर आप इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो आयुर्वेदा में लोग फिर से वापस जा रहे हैं, तो आयुर्वेद से रिलेटेड आप चीज़ें डाल सकते हैं कि किसी भी बीमारी को कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके या आयुर्वेद को उसमें जोड़ के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं या हेल्दी रह सकते हैं। तो आप आयुर्वेद से रिलेटेड एक टॉपिक, एक चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट कैन बी अनबॉक्सिंग, मीन्स रिव्यूज़ करके कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ कर सकते हैं कि उनके प्लस क्या है, माइनस क्या है। या फिर आप टॉयज़, बच्चों के टॉयज़ के भी बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, गेम्स के रिव्यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उनके रिव्यूज़ करके भी आप चैनल बना सकते हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़ा आपको हो सकता है शायद पैसा खर्च करना पड़े, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट पहले ख़रीदना पड़ेगा। बट हाँ, आप ऐसे इनिशियली अपने फ्रेंड या किसी जो भी वो, अगर आपका फ्रेंड आईफोन यूज़ कर रहा है तो उसके प्लस माइनस आप उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन बी होम इंटीरियर। होम इंटीरियर अभी बहुत पॉपुलर है क्योंकि होम इंटीरियर सबकी फर्स्ट चॉइस होती है, लेकिन इसके लिए पैसा कोई नहीं देना चाहता। तो यूट्यूब पे आप इसका एक अच्छा चैनल बना सकते हैं, उसमें लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि घर का कलर क्या होना चाहिए। ये अगर आप वाइट कलर रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर डार्क कलर रखेंगे तो वो उसकी क्या थीम होनी चाहिए, कि घर में फर्नीचर इंडो वेस्टर्न है कि क्या रखना चाहिए, उसका क्या, इस तरीके के आप डिफरेंट आइडियाज़ उनको दे सकते हैं कि आपका ड्राइंग रूम का कॉर्नर कैसा होना चाहिए, या फिर आप घर के वेस्ट से आप कैसे अपने इंटीरियर में उसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होम इंटीरियर का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे आइडियाज़ इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 21 यूट्यूब चैनल आइडियाज़। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप थोड़ा टाइम लें, आप सोचें कि आपको कौन सा नीश पसंद आया है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपका गोल क्या है, आप कितना टाइम इसमें दे सकते हैं। उसके बाद ही यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें अर्निंग इमीडिएटली नहीं होती है। इसके कुछ टारगेट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अर्निंग शुरू होगी। आप एक्सपेक्ट करें कि मैं बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि आप इसको फुल टाइम लेना चाहते हैं कि पार्ट टाइम। अगर फुल टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा और कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं एटलीस्ट उससे 15-20 मिनट शांति से बैठ के उससे रिलेटेड कम से कम भी 50 आइडियाज़ ऐसे निकालें कि 50 टॉपिक्स जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। इस तरीके के कि अगर आपने गार्डनिंग लिया तो गार्डनिंग में ऐसे कौन कौन से 50 पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो। तो इस तरीके से आप सोचें समझें, उसके बाद ही एक नीश को पकड़ें, उसके बाद में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, यूज़फुल वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।